फौजी में है जो देश की सेवा कर सकता है, वह क्षेत्र की सेवा करेगा ईमानदारी से। कोई करप्शन नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई केस नहीं है। केकरा वोट देम रुआ भोटवा सब पहुँच जीते हम जी फौजी जी है ललटेन देम ना उनका न जाए कहाँ ना जाम कर बताइए। ना बाप हो। इस बार हम लोग यहाँ से चितरंजन फौजी को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। वो पटेल ही पटेल इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, पटेल यहाँ जातिवाद की बात नहीं है। सभा के पकनाहा के पास मौजूद हैं। मैं बता दूं कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव जो कि का आगाज़ हो चुका है और 11 नवंबर को 9वीं विधानसभा का जो चुनाव है और हमारे समक्ष जो कि यहाँ के जनतागण है, हम जानने प्रयास करेंगे कि इनका वोट इस बार किस तरफ जाएगा, किस ओर जाएगा और किनको यहाँ से मतलब कि विजयी बनाने का काम करेंगे। क्या नाम आपका है? मेरा नाम नितेश कुमार पटेल है। अच्छा, पटेल जी आप हैं जी। चलिए, तो आपकी बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है और आपके क्षेत्र का जो चुनाव होने जा रहा है, तो किस मुद्दे पे चुनाव होगा? इस बार यहाँ नौतन विधानसभा के मुद्दा है करप्शन को ख़त्म करनी है और पुराने जो सत्ता में मतलब बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा जो आते आ रहा है उस मुद्दा को ख़त्म करनी है। और यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है बाढ़ की, वह जो समस्या ख़त्म करे उसको लानी है। हम लोग तो कितने वर्षों से देख रहे हैं यहाँ के जो विधायक हैं जो कुछ कर नहीं रहे हैं। इस बार पूरी परिवर्तन होगा यहाँ और जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जन सुराज हो, इस बार वैसे ही 26 के लोगों को दिया है जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो इस बार आप किनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं यहाँ से? इस बार हम लोग यहाँ से चितरंजन फौजी को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। वो पटेल ही पटेल इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, पटेल यहाँ जातिवाद की बात नहीं है, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीति चलती है। बिहार में जातिवाद चलती है, लेकिन ये नौतन विधानसभा में जातिवाद की बात नहीं है। यहाँ काम करने वाले विधायक चाहिए। तो जो आप बोल रहे हैं तो लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, फिर सत्ता में जनता किनको बैठाई है? 3 बार विधायक वह इसलिए रह चुके हैं क्योंकि यहाँ की जनता को कोई ऑप्शन नहीं था। मजबूरी था कि जंगल राज से अच्छा है कि उसी आदमी को बार बार जिताया जाए। लेकिन इस बार यहाँ के लोगों के लिए ऑप्शन है। जो ऑप्शन में है? चितरंजन फौजी हैं जो कि पहले जन सुराज के कैंडिडेट थे, अभी वह निर्दलीय से खड़े हैं। और हम लोग बीरो की बीर इंडियन पार्टी के जिला अध्यक्ष हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं नौतन विधानसभा से उनको पूरी, क्योंकि वह साफ सुथरे छवि के हैं और वह जो फौजी में है जो देश की सेवा कर सकता है, वह क्षेत्र की सेवा करेगा ईमानदारी से। कोई करप्शन नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई केस नहीं है। क्षेत्र बहुत बड़ा है, समय काफ़ी कम है, क्या करेंगे कि वो मतलब चुनाव में जीत सकते हैं? वह पहले से अपने एरिया रणनीति बना चुके हैं और जनता पूरी इस बार चाह रही है कि उनको सपोर्ट करें, क्योंकि इस बार जनता की आस थी कि अगर विपक्ष में भी कोई अच्छा आदमी आते सपोर्ट करेंगे। लेकिन विपक्ष से भी देखा जाए तो वहीं आरएसएस के अमित गिरी को दिया गया पैसा लेके, नारायण साह को पैसा लेके हर बार से दिया जाता है। बोल सकते हैं पैसा लगा, आप देखे तो नहीं है। देखिए, आप किसी पर लीगल आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, ये लीगल आरोप नहीं है, ये पूरी नौतन विधानसभा की जनता जानती है कि कैसे उसी आदमी को बार बार लाया जाता है जिसको जनता नहीं पसंद कर रही है। जनता की मजबूरी होती है वोट दे के जिताना, लेकिन इस बार कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि इस बार ऑप्शन है चितरंजन फौजी। क्या लगता है कि वो जनता के विश्वास पर खरा उतर पाएंगे? एकदम उतर पाएंगे। जो देश के सेवा पे खरे उतर सकते हैं वह क्यों नहीं जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। हर विधायक, हर एमपी कोई बनने के बाद क्षेत्र की समस्या को दूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन चितरंजन फौजी में ऐसा क्या खास लगा कि काफ़ी कम समय में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? देखिए, उनमें खास बात यही है कि जब से वह फील्ड में उतरे हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, जनता के टच में रह रहे हैं और उसके बाद वह बॉर्डर से सेवा करके आए हुए हैं। उन पे एक भी केस नहीं है। जितने भी कैंडिडेट हैं सबको उठा के देखिए, कहीं ना कहीं करप्शन में लुप्त हैं, कुछ ना कुछ गलत कामें कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी साफ सुथरा छवि के हैं जो कि 1 भी % इस पर करप्शन नहीं है। तो ये आदमी जीतेंगे तो वास्तव में सेवा करेंगे। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? लालू पटेल। आई पटेल जी हैं? जी, पटेले जी हैं। आप किनको वोट देना चाहेंगे? देखिए, इतने दिन से 20 साल से तो हम लोग सारे पार्टी को देख चुके हैं। बीजेपी को देखे, तीर छाप को देखे, लंठेन छाप को देखे, सब पार्टी को देख चुके हैं। लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे भाई फौजी साहब हैं उनको, चितरंजन जी को यहाँ लाया जाए और उनको भारी मोहम्मत से विजयी बनाकर उनको पटना तक पहुँचाया जाए। हम यही चाहते हैं। क्या लगता है कि वो आएंगे तो क्षेत्र की दशा दिशा बदल सकते हैं? देखिए, जब वो रात को यहाँ 12 बजे आ सकते हैं तो वो
जो कुछ भी काम हम लोग कहेंगे वो करने के लिए ज़रूर तैयार होंगे। क्या आपका नाम हुआ? जी मेरा नाम अमर पटेल। अभी पटेल जी हैं, जी तो किनको इस बार लाना चाहते हैं? हम तो फौजी जी के लिए आओगे चाहता नहीं। ऐसे कि बहुत दिन तो देख लो नहीं सो 5 साल तीर छाप के, 15 साल ई कमल के, आ 20 साल तो लालू जी के, तो 5 साल इहों के देखल जाओ कैसन कि यहाँ के काज कारबार, तो यहाँ से फौजी जी के ले आई 5 साल के बाद जीते हम काम ना कम तो फिर के बाद क्या करेंगे? तो ऑप्शन बा ये एगो, तो ये पहली बार मिलल बा कि ऑप्शन हमी के मिलल बा ना, तो हमी के तो लामटेन के पहले बाप दादा दिल लो, ओकरा बाद हमी के छोड़ दनी सब बीजेपी के दनी स, आ बीजेपी के दूसर चरे ना रहे, कोई से घूम फिर के आई आदमी बीजेपी पे वोट दिले बा। अब की ऑप्शन बा, तो ऑप्शन बा तो एकरा के भुनावल जरूरी बा। बीजेपी के छोड़ के यहाँ के दोगे फौजी के? हाँ जी, अब की फौजी साहब के देखबा ऑप्शन बा, पहले ऑप्शन ना रख। विकल्प के भाव में कहीं वोट देते रही ना? हाँ जी, विकल्प के भाव में हम वोट देतनी, ऐसे कि पहले विकल्प ना रहा, अब बा। केकरा वोट देम रुआ? वोट सब पहुँच जेते हम दे फौजी जी के ललटेन को देम ना, उनका ना जाए कहाँ ना जाम कर बताइए। ना बाप हो काम करते हैं रुआ? ना उदौरी थी हो आगे पैसा से दस्ताव? ना पैसा कौन चाहिए, पैसा पर व्यवहार होला। जी जी हाँ पैसा कौन चाहिए, पैसा बेच के रंडी किन ल जाओ ना, ये कौन कहा जी साफा ना देम ना ज्यादा टाइम देव आगे बतरिया मिल जाओ तो बताओ ना, पैसा कुछ सोना दिए तो न ले कुछ सामान मिल जाओ तो ना, कुछ ना बेचा कि निकल जाएगा ना कर जरा ना। तो पक्का वोट देम? हाँ एकदम पक्का। आपकी वोट कहाँ जाए रहो? हमने के वोट फौजी जी के देवो, फौजी जी कहाँ देव? यही तरह देवो फौजी जी से तन देखो अब जे का वहाँ करता नहीं सबके तो देख लो 5 साल 10 साल 20 साल अब के उनको के देख के सपोर्ट करता नहीं। एक मौका देव चाहते हैं? एक मौका देवो का चाहता नहीं हाँ हमने के तरह का करता नहीं। नदी नदी जगह हमने नदी के दिक्कत बा जी महाराज, परेशान जी बहुत परेशान बा नदी के जी भी कोई नेता नदी के परेशान के रोक दी तो ओकरा बाद में हमने के ओकरे के वोट देम सब दिन ना सर्वदा के लिए ये जैसे अमर बन के जाई। हाँ यानी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बटर पुल रहा। पुल बहुत बाढ़ से लोग काफी ग्रसित रहेला, हमेशा ग्रसित रहेला। हमनी के बहुत तंग बानी सन, नौतन बहरिया बहुत तंग बा नदी के चलते। अगर नदी है बांध टूट जाता है हमें का जान भाई तो पूरा दो आ जाता, मोतिहारी ले दो आ जाता, तो इतने कंट्रोल हमनी के चाहते हैं सन। और कोई काम करा दी तो सर्वदा ओकर पक्का हो जाई, कोई हार नहीं कर सकते। जैसे हमनी के दोसर कुछ ना चाहिए, यानी सब जो समस्या के दूर करी ओकरे वोट कर बस सब दिन ना, एक दिन खत्म ना, आज 5 साल उनका के दी 10 साल उनका के दे दी, सब दिन खत्म अमर हो जाए। फौजी से उम्मीद बा कि वहाँ कर सकते बहुत उम्मीद बा हमनी के, बहुत उम्मीद बा फौजी से, बहुत उम्मीद बा हाँ वहाँ का कुल काम करा देम लड़ फिर के। इतना नेता आई लोग गई लोग के का करा होता, बड़का बड़का लोग बैठ के पैसा इतना दे देता हो गई, गरीब किना जाता बेचा जाता, बात खत्म हो गई। मरो साला मरो, बिजनेस तो कोबो जीतता, बड़का तो कोबो जीत रहा बा बिजनेस से भारी भारी, लेकिन गरीब तो फेरा था। और बताई ना खेती भइल बा, पानी आए लोग खत्म हो गई, पर खेती भई पूरा बाढ़ आयल रिपोर्ट के छी, गरीब तो मरता खैला बगैर। आज धनिक बहुत तो बिजनेस से अपन राज करता देश विदेश से, तो ओकरा कौन चीज के दुख बा? दुख जनता के बा जे बा, खेती गृहस्थ के दुख बा। बस ये कमी बा हमनी के फौजी जी के वोट देम सन, दूसरे के वोट ये ना देम सन, फौजी जी के उतारल जाई। यहाँ की जो जनता इनका राय है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पुल बांध, जो कि बाढ़ आता है, जो लोग काफ़ी ग्रसित रहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि फौजी विश्वास है कि वो जीतेंगे तो यहाँ की समस्या को दूर करेंगे। और यहाँ तक कहना है इनका कि यदि जीत रहे हैं वो काम करेंगे तो जीवन भर उनका सभी लोग यहाँ प्रेरित रहेगा और जीवन भर वो उनका वोट और सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।